से जो है जंप करा सकता है। शायद मोहन जी नहीं जानते होंगे, मैं सोचता था शायद राजीव मेहरा साहब अपनी बातचीत तब करेंगे तब उल्लेख करेंगे। मोहन जी केवल ऑर्गेनाइजेशन ट्रैवल सेक्टर के लिए काम नहीं करते। ट्रैवल सेक्टर में, टूरिज्म के सेक्टर में, विदाउट हैविंग कंपैशनेट हार्ट, which Honorable Puneet Chhatwal have just showcased, without having compassionate heart, tourism sector और hospitality sector में काम किया ही नहीं जा सकता। और जब देश में ऐसा अवसर जब कभी भी आया, रिसेंट पास्ट में, जब तक मुझे याद आता है पिछले 20-30 साल में, कारगिल की लड़ाई के समय में, कच्छ के भूकंप के समय में और कोविड के समय में, आयोटा ने आगे बढ़ करके सामाजिक सरोकार के काम किए, उसके लिए मैं इनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, भारत सदियों से विश्व के लिए आकर्षण का केंद्र है। हजारों हजार साल तक भारत की बौद्धिक संपदा, भारत का ज्ञान, भारत की हस्तकला, भारत का विज्ञान, भारत की संपदा, भारत का वैभव, भारत का ऐश्वर्य, विश्व के सभी देशों के लिए, सभ्यताओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना है। अनेक सदियों तक मध्य प्रदेश से लेकर के और पूरे भारत भर में आप ऐसे अनेक दुनिया भर से आए हुए यात्रियों के पदचिन्ह खोज सकते हैं, जो भारत को जानने के लिए, भारत को खोजने के लिए, भारत को पहचानने के लिए, भारत को समझने के लिए, भारत की संस्कृति को से सीखने के लिए और अपने वहां इस तरह के आयाम खड़े करने के उद्देश्य से भारत में आए। इसलिए भारत के लिए पर्यटन विश्व में सबसे बड़ा पर्यटन में के क्षेत्र में अगर कोई डेस्टिनेशन था तो वो भारत सदियों सदियों से रहा। भारत में जो विदेश से लोग भारत की संपन्नता, वैभव, ऐश्वर्य, भारत की बहुआयामी संस्कृति, इन सबको देखने के लिए आए, निश्चित ही हमारे देश को उसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। जो भारत को जानने के लिए आए थे उनमें से बहुत सारे लोग बाद में भारत को लूटने के लिए आए, भारत की धन संपदा का हरण करने के लिए आए। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो भारत की संस्कार, इस वैभवशाली संस्कृति को पद्दलित करने के लिए ईर्ष्या का भाव मन में लेकर के आए और अनेक सदियों तक भारत को उसके चलते हुए इस तरह के आक्रांताओं के आक्रमण का सामना भी करना पड़ा और लंबे कालखंड तक गुलामी का दंश भी झेलना पड़ा। और उसके चलते हुए जिस तरह का बदलाव हुआ, उस लंबे गुलामी के कालखंड के चलते हुए जिस तरह की कीमत भारत को चुकानी पड़ी, इसलिए 75 साल के इस कालखंड में भारत कदम ताल करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और पिछले 10 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से तेज गति से आगे बढ़कर के भारत ने गति और प्रगति की है, जीवन के हर आयाम, जीवन की हर विधा में जिस तरह से भारत ने अपने विकास का एक नया बेंचमार्क पूरी दुनिया के सामने रखा है, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का क्षेत्र हो, या वहां से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक, द एंटायर वर्ल्ड इज मेस्मराइज्ड विद द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया। जिस तरह से भारत ने आर्थिक दृष्टिकोण से पिछले 10 वर्षों में लगातार प्रगति की है, कोविड की आपदा के बाद में जब विश्व की सारी अर्थव्यवस्थाएं धराशायी हो गई थी, उसके बाद में भी भारत ने जिस तरह से तेज गति से वी शेप रिकवरी की और पिछले 4 साल तक लगातार भारत ने दुनिया में सबसे तेज गति से प्रगति करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को खड़ा किया है। मित्रों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत में अब की बार टूरिज्म सेक्टर के लिए दोहरे दरवाजे इसने खोल दिए। एक तरफ एक बार पूरे विश्व भर में फिर भारत के लिए एक नया कौतूहल, नया आकर्षण दिखाई दे रहा है। पूरा विश्व भारत की तरफ एक नई आकांक्षा और अपेक्षा की दृष्टि से देख रहा है। एक बार फिर भारत माननीय मंत्री जी ने मेरा वजन बहुत हल्का कर दिया। मुझे लगा कि मुझे बोलने के लिए बहुत अपने आप में जिस ढंग से आपने बात रखी है
ये समग्र बात आ गई भारतीय संस्कृति से लगा करके हमारे अपने व्यवसाय से और व्यवसाय के साथ वर्तमान में भारत सरकार की भूमिका कोई कम शब्दों में समग्र रूप से कैसे समेट सकते हैं। मैं संस्कृति मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा जिनने अपनी बात बहुत अच्छे से की है। आज के इस अवसर पर हमारे अपने पर्यटन मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र लोधी जी, हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव मेहरा जी, रवि गोसाई जी, हमारे एसीएस शुक्ला जी, महेंद्र प्रताप सिंह जी, मंचस्थ सभी अतिथि और देश भर से आप सब पधारे इसी एसोसिएशन के सम्मानित सदस्यगण। सर्वप्रथम मैं हमारी कश्मीर से आई बहन आपको बधाई दूंगा जिनको एसोसिएशन के द्वारा बधाई दी गई या उनका सम्मान किया गया। मुझे मेहरा जी बता रहे थे कि कश्मीर के अंदर फिल्म की इंडस्ट्री को खड़ा करने वाले या रुचि बनाने वाले या कोई परिवार का अगर नाम स्मरण किया जाएगा तो वो राजदान परिवार है, जिनने वर्षों पहले कश्मीर को एक नए रूप में भारत के उस स्वर्ग को दुनिया के सामने लाने के लिए रुपहले पर्दे का इंतजार लोग हम सब जानते हैं, कितने गाने बने, कितने प्रकार की शूटिंग हुई, क्या क्या हमारे अपने देश के अंदर इतना खूबसूरत कोई राज्य है उसको लाने में आपका योगदान था। और इस नाते से मैं माननीय प्रधानमंत्री को भी जोरदार धन्यवाद देना चाहूंगा आपके माध्यम से, जिन्होंने उस सुंदर काल में जब आपने कश्मीर पे लोगों का ध्यान आकर्षित कराया और हमारे लिए सौभाग्य की बात है जिसके कारण से पर्यटन रुका था, वो बड़ी बाधा हटाने का काम अगर किसी ने किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आज नया दरवाजा खोला है। भारत अपनी प्रगति में आने वाले पत्थरों को उठाने के लिए न केवल समर्थ है बल्कि दुनिया को सबूत देता है कि वो अपने घर के अंदर के कष्टों को भी मिटाने में सक्षम है और दुनिया में भी आने वाली परेशानी के लिए अपना हल आगे निकाल करके हाथ बढ़ाने के लिए। हम सब देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के अंदर एक ऐसा लोकतंत्र का सेनानी जाता है जो रूस में भी डंके की चोट जाकर के शांति की बात करता है और यूक्रेन में भी उससे आगे बढ़कर के बात करता है। ये बदलते दौर में भारत की भूमिका का एहसास कराने का समय है। इस बात को हम आप सब इस मुद्दे से भी समझ सकते हैं। 10 घंटे ट्रेन में कोई सफर करे, पोलैंड से यूक्रेन की यात्रा, यहाँ इस एसोसिएशन में बात नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। आप सबके सबसे बड़े प्रमोटर तो मोदी जी बन गए। हमारे दृष्टि से जोरदार अभिनंदन करो कि हमारे प्रकार से जिस व्यक्ति का एक एक मिनट कितना कीमती है, लेकिन हमारी यात्राओं का क्या महत्व है, उस यात्राओं के महत्व को बताने के लिए उन्होंने उस मार्ग को चुना। और हम सब जानते हैं एक अकेला व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। आपने कहा कि ये मैं गजेंद्र जी को बता रहा हूं, धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि 4 साल से भारत की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था अगर भारत को बनाया, लेकिन वो चुनौती कितनी बड़ी थी। चुनौती कोविड के समय की थी, लेकिन इस कोविड के समय के बावजूद भी किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ सकती है, ये अगर चमत्कार हुआ है तो आज की हम इस बात के लिए बिना संकोच कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई बात असंभव हो ही नहीं सकती है। ये हमारा सौभाग्य और भारत का सौभाग्य। और वो तो स्वयं अपने लिए जब टूरिज्म के लिए वो चीफ मिनिस्टर थे तो अमिताभ बच्चन को लेकर के और कितने प्रकार से उन्हें प्रमोट किया है। और मुझे इस बात की और प्रसन्नता है, आप यहाँ आए, हमारे धर्मेंद्र जी ने मध्य प्रदेश की बात कही है और मध्य प्रदेश में आपने मौका दिया तो मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका वंदन करता, अभिनंदन करता, आपका स्वागत करता, क्योंकि मैं महाकाल की नगरी से आता हूं और महाकाल की नगरी से मैं अगर कल्पना करता हूं कि आपकी भूमिका अगर क्या है तो महादेव के आगे नंदी बैठते हैं
नंदी के बिना कोई यात्रा पूरी नहीं होती, तो ये हमारे सब नंदी के रूप में आपको भी प्रणाम करता हूं। मूल भूमिका आपकी हम सब समझ सकते हैं, और आपको अपने काल के कृपाल में महाकाल की नगरी में भी दर्शन करने जाना है। और महाकाल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो तो समय के देवता है, महाकाल काल के देवता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच सबका समय नियत है। ऐसे नियत समय के नियंता के यहाँ पर समय भी उनकी भ्रकुटी में बंधा हुआ है, ना उससे बाहर है ना उसके उनको छोड़ के जा सकता है। जो सृजन के देवता भी है, संहार के देवता भी, जो हमारे लिए जीवन में प्रतिपल उत्साह उमंग और उल्लास जगाने वाले भी। ऐसे में आपके माध्यम से इस दुनिया की सबसे अच्छी खूबसूरती का दर्शन कराने के लिए ये हमारे टूर ऑपरेटर्स तो वही भूमिका में है जिसके लिए नारायण नारायण कहते नारद मुनि हजारों वर्षों से भगवान की तपस्या करते हैं और एहसास कराते हैं, आओ जियो और जीने दो, इस प्रकृति का आनंद लो। हमारी अपनी आजीविका तो चलेगी, लेकिन प्रकृति के अंदर ये समूची मानवता को स्थापित करने के लिए देश की सीमाओं से बाहर जाकर के, राज्य की सीमाओं के बाहर जाकर के आपस में आप उस गुमसुम पड़े पहाड़ से भी बात करते नजर आते हो जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं करता है। या आप भीमबेटका की गुफाओं में जाकर के हमारे यूनेस्को के माध्यम से जिनको गौरवान्वित किया गया, ऐसे कई हेरिटेज के स्थान पे ले जाते हैं। यह आप ही की विशेषता है कि भारत के अंदर की अच्छाइयों को बांटने के लिए कोई सरकार अपने लेवल पे ये आयोजन नहीं कर सकती है। जो आपके माध्यम से होता है, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जब आप यहाँ आ रहे हो तो थोड़ी यहाँ की बात भी करें। पूरे देश की एकमात्र राजधानी है, आपको थोड़ी जानकारी दे रहा हूं। पूरे देश में अलग अलग राज्य है, लेकिन भोपाल एक ऐसी राजधानी है जहां सड़कों का उपयोग दिन में मनुष्य करते हैं और रात में बाघ घूमते देते हैं। टाइगर आपको मिल जाए तो आश्चर्य मत करना, ये भोपाल में ही घूम रहे, डरना मत। लेकिन वो भी जिएंगे, आपको भी जीने देंगे। ये हमारे लिए हो सकता है, आश्चर्य नहीं है। अच्छा, हमारे बीच में से आप कई प्रमाण देखिएगा इस बात। ये हमारा एक उत्कृष्ट महाविद्यालय, मैं पहले शिक्षा मंत्री था 2 साल पहले, मैं गया दौरा करने, तो दौरा करने में वहां के प्राचार्य बच्चों ने कहा कि भाई साहब आप एक काम, मंत्री जी एक काम आप तुरंत कराइए। हमने कहा क्या करना है? बोले थोड़ी दीवार बड़ी करवा दीजिए। मैंने क्यों, क्या हो गया? बोले दीवार इसलिए बड़ी कराइए कि कल ही टाइगर आ गया था, बार बार कूद जाता है, तो थोड़े बच्चे डर रहे, जरा इनकी चिंता कर लेते। लेकिन ये आप बताइए, किसी भी सह अस्तित्व के लिए अगर कोई हमारे इस तरह की अध्ययन करने वाले भी लोग मिलेंगे कि सह अस्तित्व की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण कहीं देखोगे, तो आमतौर पे हम अपने रिजर्व टाइगर में तो टाइगर देखते ही देखते हैं, लेकिन अब ये अपने ढंग से बाघ ने भी हमारी आबादी के साथ जीना सीख लिया है। ये हमारा एक तरह से जीता जागता पर्यटन का केंद्र बन गया भोपाल, और आप संयोग से यहाँ निवास कर रहे हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ इस रहस्य उद्घाटन के साथ कि आप जहां हो वहां की विशेषताओं की जानकारी लीजिए। आमतौर पर बांध जितने देखे होंगे, भाखड़ा नंगल बांध से लगा करके सारे बांध, जिस बांध की शैली में आज भी 1000 साल पहले राजा भोज ने बांध की शैली क्या होना चाहिए, इसका उत्कृष्ट उदाहरण ये बड़ा तालाब आप देखना। इस तालाब के बनाने की विशेषता क्या है? इस तालाब के बनाने की विशेषता है, बड़े बांध तो जब भी बनते हैं आज के दिशा में, वो आज तो सुख देते हैं, लेकिन आने वाले समय में 100 साल 50 साल के बाद मोरवी का बांध टूटा, बाकी बांध टूटते क्योंकि मुख्य धारा को रोकते हैं, और मुख्य धारा में जब पानी का दबाव बनता तो आज नहीं तो कल वो टूटने की संभावना रहती है। जब बांध टूटता है तो नीचे के डाउन स्ट्रीम में क्या होता है बताने की जरूरत नहीं, कितनी जनहानि होती, नुकसान होता है। लेकिन ये उत्कृष्ट शैली का बांध, जिसको चट्टानों की तरफ से पानी रोका गया, नेचुरल चट्टान से पूरा बांध रोका गया, और उसका निस्तारीकरण बिल्कुल नाम मात्र के लिए, जहां आपका होटल है इसके आगे से ही कोलार का थोड़ा सा हमारा दरवाजा बना। ये एक तरह से आज भी तमाम इंजीनियरों के लिए चुनौती वाली
रचना है कि हमारे कम खर्च में बड़े से बड़े बांध में कितना पानी इकट्ठा होता और भविष्य इसमें टूटने की संभावना ही नहीं। यह स्थापत्य की बांध की कला यह आपकी अपनी आंखों के सामने दिखाई देगी। आपने सांची का स्तूप देखा हुआ 2200 साल पहले बनाया हुआ, और वो नहीं, ऐसे कई सारी चीजें जिसपे मैं बहुत देर तक बात कर सकता हूं। अगर आप उज्जैन जाओगे तो उज्जैन में बगैर घड़ी के अपने आप दीवार पे अपना समय क्या है आप घड़ी से मिला लीजिएगा, वहां आपको हमारे भित्ति यंत्र के माध्यम से धागों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की रश्मियां समय का निर्धारण बता देगी कि इस घड़ी इस समय क्या बज रहा है। और शुद्ध समय अगर अपन देखना चाहेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड टाइम रात की 12 बजे नहीं बदलना चाहिए। वास्तव में हमारा समय तो सूर्योदय के समय से होता है, जिसको वैदिक टाइम बोलते हैं। उसकी वैदिक टाइम की आधुनिक समय की एक घड़ी भी आपको उज्जैन में दिखाई देगी। और इसी प्रकार से सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन अर्थात 6-6 महीने बाद आसमान में सूर्य कक्षा कैसे बदलता है अपनी आंखों से दिखाई देगा। शंकु यंत्र के माध्यम से कीला गड़ा, जिसमें सूर्य के समय 22 जून और 21 दिसंबर पे कभी आप टूर ऑपरेटर को यहाँ अपने आप में से भी आए या किसी को भेजिए तो दिन के 12 बजे वो देख सकते हैं कि सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में कैसे प्रवेश कर सकता है। ऐसी बहुत सारी बातों पे मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक बार फिर आपने आज ये आयोजन करके और यहाँ हमारे मध्य प्रदेश को धन्य किया है और एक 49वें यात्रा की तरफ कदम बढ़ाए, तो मेरी अपनी ओर से बधाई है, शुभकामना है। और जहां आपको लगे कि मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से मैं पूछ रहा था कि टूर ऑपरेटर्स में से अभी बड़े संस्थान होटल के मालिक कितने हैं, तो मुझे बताया गया कि 20 होंगे। फिर मैंने मेहरा जी को और जोर लगाया था कि 30 होंगे। तो हमने कहा मेंबर कितने हैं, बोले 1200 से 2000 के आसपास में है। मैंने कहा मैं भगवान से कामना करता हूँ अगली बार ये सब अपनी प्रॉपर्टी के मालिक बने, ताज जैसे सारे अपने होटल बनाए, इस व्यवसाय में लगे। आपके लिए सबके प्रति मंगल कामना, क्योंकि हमारे अपने टूरिज्म पॉलिसी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी भी चल रही है। कभी शिवशेखर शुक्ला जी से हम उम्मीद करेंगे कि आपके साथ चर्चा करके इस दिशा में एमपी में भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो हम उसमें बहुत बड़ा एक तरह से सरकार के माध्यम से इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Mr. Chief Minister, sir, for your kind words and encouragement. We'd like to now present a few tokens of appreciation to our esteemed guests on the dais, and I request the Honorary Treasurer Ayato and Co-Chair 39th Convention, Mr. Sunil Mishra, to please present a memento to the Principal Secretary, Tourism, Madhya Pradesh, Shri Shiv Shekhar Shukla. May I request the Vice President Ayato and Chairman of the 39th Convention, Mr. Ravi Gosai, to please present a memento to the Honourable Minister of State, Independent Charge for Culture, Tourism, Religious Trust, Religion Department, Shri Dharmendra Bhav Singh Lodi. We now request the President Ayato, Mr. Rajiv Mehra, to please present a small memento to both the Honourable Union Minister of Culture and Tourism, Shri Rajendra Singh Shekhawat, Ladies and gentlemen, I'd like to now call upon Mr. Sunil Mishra, Honorary Treasurer and Co-Chair of the Convention, to give the vote of thanks. Please be seated, ladies and gentlemen. श्री मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, श्री